नसीर रक्षी से बात कर रहा होता है जब अपनी कार से खेल रहा होता है कि उसके हाथ से जूस गिर जाता है। जैसे ही मोबाइल रख के अपने जूते चेंज करने जाता है, वहाँ उसकी और रक्षी की चैट पढ़ लेती है और पिक्स देख लेती है। नसीर से पूछती है ये कौन है। नसीर कहता है तुम्हारी होने वाली सौतन है, तुम मेरी बीवी बनने के कभी लायक थी ही नहीं। जरा गुलशन आरा को कहती है कि 3 दिन हो गए हैं, मुझे हल्का हल्का बुखार रहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। गुलशन आरा कहती है डॉक्टर को चेक करवा लो। औरत बेबी बाजी को कहती है अपने छोटे बेटे को बुला लो, क्या वो भी नहीं आएगा। बेबी बाजी कहती है वो तो फौरी आ जाएगा, लेकिन मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। अस्मा को कहता है नाश्ता बना दो। अस्मा कहती है कि इस रिश्ते को सिर्फ मैं शाहजेब की वजह से घड़ीस रही थी, लेकिन अब इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये कहती है मैं नहीं चाहती थी कि शादी से पहले किसी को पता चले। नसीर कहता है तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बुटीक वाली औरत को कहती है कि आप किसी वकील को जानती हैं, मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, मैं उसे खुला लेना चाहती हूँ। अपने अंकल से कहता है कि मैं कराची जा रहा हूँ, अम्मी को सरप्राइज़ दूंगा। तो उसका अंकल कहता है कराची में मेरे अब्बू का एक घर था, उनकी याद में रखा हुआ था, लेकिन अब कब्जे की पार्टियां चल रही हैं वहाँ पे, तो मैं वो घर सेल करना चाहता हूँ। वलीद कहता है मैं भी वो घर लेना चाहता हूँ, अगर मेरी रेंज में आ गया तो वो घर मैं ही खरीद लूँगा आपसे। अपनी अम्मी से कहती है अगर नसीर को कुछ भी पता चल गया मेरे बारे में तो सारी गेम बिगड़ जाएगी। वलीद अमेरिका जा रहा होता है, लेकिन अपने घर वालों में से किसी को भी नहीं बताता। कहती है मैं अम्मी को अपने पास नहीं रखूँगी, मैं अकेली मैनेज कर लूँगी। अजरा भाभी फिर यहाँ पे आएंगी, मैं उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नसीर को कहती है मैंने तुम्हारी दुल्हन के कपड़े सिलाई कर दिए हैं और ये खुला के पेपर इन पे साइन कर दो। बाजी का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो होता है, तो वो उसे कहती है कि अब आपने बस आराम करना है। कहती है उसने खुला मांगा तो तुम्हें तो हक महर की रकम भी नहीं देनी पड़ेगी, खुला दो, जान छुड़वाओ उससे अपनी। कहता है ऐसे तो मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, बहुत जलील करके दूंगा। ईद को अचानक देख कर अजरा खटक जाती है और कहती है कि तुम यहाँ इतनी जल्दी। ईद कहता है अम्मी कहाँ है, तो अजरा झूठ बोलती है वो तो आसिफ के घर है। ईद का दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी अम्मी को धिक्के दे के घर से निकाल दिया था, फिर मैंने तुम्हारी अम्मी को रिक्शे पे कहीं बिठा दिया था, पता नहीं अब वो कहाँ गई हैं। फरद के घर आता है, फरद कहती है अम्मी यहाँ पे नहीं जमाल भाई के घर हैं, और वलीद वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वलीद शहनाज आंटी को कॉल करता है और कहता है अम्मी कहीं पे नहीं मिल रही, मोहल्ले वालों ने बताया कि अजरा भाभी ने उन्हें धिक्के देकर घर से निकाल दिया है। शहनाज वलीद को कहती है फिर तुम्हारी अम्मी ओल्ड एज होम में होंगी, जब कोई बहू ना रखे तो फिर उन्होंने वहीं जाना था। कहती है अम्मी मैंने आपको मना किया था कि दादी को घर से मत निकालें, अब अब्बू आपसे पूछेंगे फिर आपको पता चलेगा। वलीद वहाँ जाता है तो किसी की मैयत पड़ी होती है। वलीद समझता है कि मेरी अम्मी है, वो बहुत ज़्यादा रोता है और पीछे से बेबी बाजू से आवाज़ दे देती है। वलीद अपनी अम्मी के गले लग के बहुत रोता है, कहता है अम्मी आप चले मेरे साथ। अजरा को कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यहाँ से निकालने की, मोहल्ले वालों ने मुझे बताया है कि आपने उन्हें धिक्के देकर घर से निकाला था। मेरा बस चले तो तीनों भाइयों के गिरेबान पकड़ूं और पूछूं कि एक माँ को नहीं रख सके तुम लोग। कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ, तमीज़ से बात करो। कहता है अम्मी आपसे बड़ी थी, उन्हें दिक्कत देते हुए आपको शर्म नहीं आई। जमाल अजरा के ऊपर थप्पड़ मारता है और कहता है मैंने हमेशा तुम्हारा लिहाज किया, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। जमाल कहता है चलो निकलो मेरे घर से। जमाल अजरा को उसकी अम्मी के घर छोड़ देता है और कहता है ये मेरी तरबियत है कि मैं यहाँ तक भी छोड़ने आ गया इसे। जमाल के पीछे भागता है, लेकिन उसकी किसी की बात नहीं सुनता। वलीद अस्मा से कहता है कि भाभी मैं पता नहीं किस तरह बर्दाश्त किया हुआ है, मैं इन तीनों भाइयों की शक्ल नहीं देखना चाहता। वलीद कहता है अच्छा हुआ अम्मी आप उठ के चले, अब हमें यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना।